नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ एसबीटी बिहार। आज स्टूडेंट हमारा ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियल सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पे जो सिलेबस दिखाई दे रहा है ये एसबीटी बिहार का ऑफिशियल सिलेबस है जो कि 2020-21 बैच से लागू किया गया है। यानी कि आप लोगों का जो सेशन है 22 से 25, स्टूडेंट आपको भी अपने 5th सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के दौरान इसी सिलेबस को फॉलो करना है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग बारी बारी से सारे सब्जेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट वह है मोबाइल कंप्यूटिंग। ये स्टूडेंट एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है 2020-21 बैच से। स्टूडेंट, मोबाइल कंप्यूटिंग में यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, जो मोबाइल आप लोग चलाते हैं उसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, यानी कि थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ना है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो स्टूडेंट आपको यहाँ पे बेसिक एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट है कि हाँ, मोबाइल कंप्यूटिंग में आपको स्टूडेंट एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट भी सीखना है। और हमारे एडुलॉजी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि एडुलॉजी एप्लीकेशन एज वेल एज एडुलॉजी वेबसाइट पे जो 5th सेमेस्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स चलाया जा रहा है, उसमें स्टूडेंट आपको मोबाइल कंप्यूटिंग पेपर में थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल होगा वो भी कराया जाएगा। यानी कि आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलप कराया जाएगा बाय यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो एंड जावा। नेक्स्ट पेपर है स्टूडेंट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। अब देखिए यहाँ पे ना आप इस पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग को। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। पहले क्या था, यानी जो आपके सुपर सीनियर थे स्टूडेंट, उन्हें 5th सेमेस्टर में एक पेपर पढ़ना होता था सिस्टम मेंटेनेंस, जिसमें उन्हें कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पढ़ना होता था। इस बार आपको ये सारी चीजें कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में पढ़नी है। यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उन सभी के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। वो फंडामेंटल वाली चीजें नहीं है, यहाँ पे डिटेल से हमें पढ़ना है। जो बस है, जो लैन है, वैन, मैन, पैन, और जो भी नेटवर्किंग के बारे में। दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं नेटवर्क। तो पहला कंप्यूटर हार्डवेयर का, दूसरा नेटवर्किंग का, और तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कि हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेसिंग दैट इज IPv4 एंड IPv6 दोनों पढ़ना है। यहाँ पे आपको सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट ये सारी चीजों को, सारे टॉपिक्स को सिलसिलेवार तरीके से हमारे एडुलॉजी एप्लीकेशन एंड एडुलॉजी वेबसाइट पे पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट, हमारे पास एप्लीकेशन एज वेल एज वेबसाइट दोनों है। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास डेस्कटॉप है, वो बड़े स्क्रीन पे क्लास को देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट आप किसी भी वेब ब्राउजर से हमारे वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव का अर्थ क्या है स्टूडेंट, की अलग अलग कॉलेजेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चॉइस बेस्ड से। पहला जो इलेक्टिव है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट इलेक्टिव में आपके पास 3 पेपर हैं। पहला है आपका जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू जावा। आपने स्टूडेंट जो C++ पढ़ा था ना, या आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, आपके सुपर सीनियर को पढ़ना था। तो आपने जो C लैंग्वेज पढ़ा स्टूडेंट, या आपने जो पाइथन पढ़ा स्टूडेंट, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और C एक फंक्शन या प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा UPS के बारे में जानना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, देन हम लोग उसका यूज करके जावा लैंग्वेज को सीखें। उसी प्रकार से इसी में दिया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++। यानी हो सकता है किसी कॉलेज में जावा पढ़ाया जाए, किसी कॉलेज में C++ पढ़ाया जाए। और तीसरा दिया गया है .NET विद C#। ये .NET विद C# लगभग किसी भी कॉलेज में अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है। सारे कॉलेजेज में या तो जावा या तो C++ आपको एज ए इलेक्टिव पेपर में पढ़ाया जा रहा है। तो ये दोनों स्टूडेंट हमारे एडुलॉजी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पे, यानी जो हमारा
5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में अगर सफिशिएंट स्टूडेंट्स हो जाते हैं जिनको .NET पढ़ना है तो स्टूडेंट .NET स्टार्ट कर दिया जाए। दूसरा जो स्टूडेंट इलेक्टिव पेपर है उसमें आपको 2 चॉइस दिया गया है, पहला सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का और दूसरा मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी पहले भी 5th सेम में पढ़ना होता था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, तो ये एक नया पेपर ऐड हुआ है। तो इन दोनों, अगर मान लिया जाए दोनों पेपर पढ़ाया जाता है सारे कॉलेजेज में, तो स्टूडेंट दोनों पेपर का क्लास चलेगा। अगर कोई एक पेपर पढ़ाया जाता है तो उसका क्लास चलेगा। तो क्लास सारे पेपर का चलेगा, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। तीसरा आ जाता है स्टूडेंट आपका ओपन इलेक्टिव। यहां पे नंबर ऑफ पेपर से ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन पेपर जो कि लगभग सारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है और खास करके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को, वह है स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और अगर आपके पास ये चॉइस है, आपके कॉलेज में आपको चॉइस दिया जाता है कि आप चूज कीजिए कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, तो कंप्यूटर साइंस के जितने स्टूडेंट्स हैं आप सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक्स या IoT बेसिक्स को चूज। अगर आपको इलेक्टिव पेपर चूज करने दिया जाता है तो आप जावा को प्रायोरिटी दीजिए, आप C++ भी चूज कर सकते हैं। अगर इलेक्टिव 2 में आपको चॉइस दिया जाता है तो स्टूडेंट आप मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन किसी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर। तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो कि आपको पढ़ाया जाएगा हमारे 5th सेमेस्टर के कोर्स में। आपको स्टूडेंट कोर्स के बारे में पिछले वीडियो में इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि हमारा जो कोर्स है स्टूडेंट ये ओनली 499 में आपको दिया जा रहा है, परंतु ध्यान ये रहे कि इस कोर्स की जो यानी कि जो ऑफर की वैलिडिटी है वो केवल 10 अक्टूबर तक है। उसके बाद इसके प्राइस को 999 कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट देर ना करें, नीचे जो लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में, उससे हमारे एडुलॉजी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कोर्स में इनरोल हो जाएं। स्टूडेंट जो लोग वेबसाइट से देखना चाहते हैं, क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हैं, आप लोग स्टूडेंट हमारे वेबसाइट जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे जाएंगे, आपको होम पेज पे भी मिल जाएगा। इवन आप अगर कोर्सेज पे भी जाइएगा तो आपको सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। 5th सेम वाले कोर्सेज में आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा, जैसे कि जो हमारा सिलेबस है वो SBT बिहार के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। स्टूडेंट आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो चैप्टर वाइज मिलेंगे, डिजिटल PDF नोट्स साथ में आपको मिलेगा। आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो चाहे 1 साल के हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। जैसे जावा का हमारे पास लगभग 10 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, क्योंकि ये पेपर पहले से चला आ रहा है। जो नए पेपर है उसका 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, जो पुराने पेपर हैं उसका बहुत ज्यादा। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। वीकली आपका लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा स्टूडेंट, यानी वीकेंड, हर एक वीकेंड को क्या होगा स्टूडेंट, सैटरडे संडे को लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा, जहां पे आप अपने डाउट्स सीधे मुझसे बात करके पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन इसके साथ ही 24/7 डाउट सॉल्विंग रहेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। अब ये कैसे सर? तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में इनरोल होंगे उन सारे स्टूडेंट्स को एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे आप 24/7 अपने डाउट्स को मुझसे डायरेक्टली, ठीक है। ये सुविधा केवल आपको एडुलॉजी एप्लीकेशन पे मिले। स्टूडेंट सारे क्लासेस मेरे द्वारा ली जाएंगी और आप अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको फी के रिलेटेड कोई इशू हो, अगर आपको दूसरा कोई समस्या हो, तो आप इस नंबर पे स्टूडेंट से संपर्क कर सकते हैं। कोर्स की प्राइस ओनली 499 है। बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसे अपने परचेज कर सकते हैं। कंटेंट सेक्शन पे अगर आप जाइएगा स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाए जाएंगे। तो देर ना करें, आप लोग अभी इनरोल करें और अगर कोई समस्या हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे स्टूडेंट आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट।